सबसे पहले तो बताइएगा कि इजराइल ने ईरान पे हमला करते वक्त ऑब्वियसली दे मस्ट हैव थॉट कि ये सिर्फ 2-3 दिन की कहानी है और ईरान हमें जवाब नहीं दे सकेगा, लेकिन बहुत जल्द हमने ईरान की तरफ से रिकवरी देखी। उनके एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो वापस बहाल होना शुरू हो गए। सबसे पहले तो आपका एनालिसिस मैं चाहती हूँ दोनों ममालिक का इस वक्त जो हमें मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं उस पर। अच्छा, मिलिट्री कैपेबिलिटी के हवाले से तो देखिए जी 3-4 चीजें हैं। पहले ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी के मेजर कंपोनेंट्स थे वो फंडामेंटली 2 कंपोनेंट्स थे उनके। एक उनका एयर डिफेंस सिस्टम था और दूसरा उनकी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी थी वो थी थ्रू देयर मिसाइल्स। ईरानियन एयरफोर्स ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चूंकि सैंक्शंस रही, बहुत सारी चीजें उनकी रही, तो वो टेक्नोलॉजिकली दैट वाज नो मैच टू the Israelis. So basically, it was Iran ke paas air defense systems and their missiles and drones. So air defense system was the defensive part of their capability, and their missiles and drones was their offensive part of their capability. So with regards to Israel की military capability बहुत well developed थी. They have an air force which is very advanced. फिर उनके पास सैटेलाइट कवरेज, फिर उनके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, फिर साइबर एंड देन देयर मिसाइल्स आल्सो। और उसके साथ उन्हें अपनी बहुत ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी भी बिल्ड की हुई थी, जो डीप पेनिट्रेशन इंटेलिजेंस ऑपरेशन से उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड की, जिसने उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बहुत हेल्प किया जब उन्होंने ये ऑफेंसिव लॉन्च किया। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। वो आप सबको पता है कि वो ड्रोन्स भी उन्होंने बहुत सारे अंदर से लॉन्च किए, प्रिसिशन मिनिशंस भी अंदर से किए, और बहुत सारी एलिमिनेशन ऑफ द साइंटिस्ट एंड अदर्स वो भी अंदर से ऑर्केस्ट्रेट की। और उसके बाद दे स्टार्टेड क्लेमिंग कंप्लीट डोमिनेशन ऑफ द एयर, और 200 के करीब वो जहाज लेके आए, जहां पे आई एम श्योर आपको भी पता है डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि फाइटर एयरक्राफ्ट्स कैन नॉट ट्रेवल दैट फार। तो रिफ्यूलिंग भी हुई किसी जगह पे, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी होगी। सो इसका मतलब है कि इट वाज नॉट जस्ट इजराइल्स मिलिट्री कैपेबिलिटी, इसमें और मुल्कों की मिलिट्री कैपेबिलिटी भी शामिल थी टू अलाउ इजराइल टू अंडरटेक द डिफेंसिव ऑपरेशन। दैट्स ट्रू। और ईरान के अंदर भी अपने उनके मोल्स का होना, इन मोसाद की इतनी डीप पेनिट्रेशन होना, वो भी एक ऑब्वियसली सवालिया निशान है। जी, वो भी उन्होंने वहां पे अचीव किया हुआ था। तो इनिशियल स्ट्राइक वाज ऑब्वियसली बड़ी डेवास्टेटिंग थी इजराइल की, जिसमें उन्होंने उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स भी लिए, उनके लीडरशिप को भी मारा, और प्लस उनकी मिसाइल साइट्स को भी काफी डिग्रेड किया। तो ख्याल शायद ये था इजराइलीज का कि ये पहली स्ट्राइक के बाद ईरान की कैपेबिलिटी कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाएगी फॉर रिटेलिएशन। एज द टाइम पास्ड बाय ये कैपेबिलिटी रिड्यूस हुई तो जरूर इनिशियली, लेकिन इरानियंस ने बाय एंड बाय अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी, अपनी ड्रोन कैपेबिलिटी के साथ इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स को पेनिट्रेट करना शुरू किया। बिल्कुल सही। दूसरा जो अजम्पशन थी इजराइल की, या है अजम्पशन, ऑलमोस्ट दे वर काइंड ऑफ श्योर अबाउट इट, कि इसमें अमेरिकंस विल गेट इन्वॉल्व्ड, एंड व्हेन द अमेरिकंस गेट इन्वॉल्व्ड तो फिर द होल कैलकुलस चेंजेस। इजराइल का एक और प्रॉब्लम है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, Israel geographically is a very small country, and therefore जब ये मिसाइल started getting through तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है वहां पे। Thirdly, उनकी भी एक कन्वेंशनल कैपेबिलिटी की डेप्थ है, और उनको बार बार रीइंफोर्समेंट्स चाहिए होती हैं यूरोप से और अमेरिका से, विच फ्लाई इनटू Israel and provide them the missiles and air defense missiles and other things and the weapons and munitions, ताकि वो अपना ऑफेंसिव भी कंटिन्यू कर सके और अपनी डिफेंसिव जो कैपेबिलिटी है उसको भी एक खास लेवल पे रख सके। उसमें भी मुझे थोड़ी सी डिप्लीशन नजर आई। एनीवे, देयर मेजर अजम्पशन इज स्टिल दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि किसी तरह से अमेरिका को इसके अंदर इमीडिएटली लाए। अच्छा, ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की, क्योंकि ऑब्वियसली अब अगर हम अमेरिका के अपने जो बहुत सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनके एनालिसिस देखते हैं, कभी हमने प्रोग्राम के आगाज़ में सुनाया भी था कि इजराइल की कैपेसिटी पे उनको शकूक व शुबहात अब हो रहे हैं। वो कहते हैं बड़ी जल्दी आयरन डोम जो है वो भी इनफेक्टिव हो सकता है, अब वो उस तरीके से मिसाइल्स को नहीं रोक पा रहे जैसे एक ख्याल किया जा रहा था, एंड दैट्स व्हाई दे वांट द यूनाइटेड स्टेट्स टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस। यूके ने भरपूर ऑब्वियसली फ़ौजी एतबार से, अस्करी एतबार से इनकी मदद की है।
यूनाइटेड स्टेट्स ने यूक्रेन से 30,000 मिसाइल्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट भिजवा दिए हैं। आर इजराइलीज रियली इन दिस बैड शेप कि उनको अब यूएस के बगैर वो नहीं जीत सकते ये जंग? एंड सेकेंड पार्ट ऑफ माई क्वेश्चन इज कि वाकई यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा? सिमोन हर्ष, एक जो उनके जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं अगले वीकेंड पे अमेरिका अटैक कर देगा ईरान पे। अमेरिकी सदर व्हाइट हाउस कल रात को कहता है कि जी 2 हफ्ते हम इंतजार करेंगे, मौखर कर देंगे। व्हाट्स लाइकली टू हैपन? देखिए जी, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो लेट्स से वो इजरायलीज या उनके अलाइज मिलके ये चाह रहे थे कि इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, जितनी भी ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, उसको इतना डिग्रेड कर दिया जाए कि फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर ये दोबारा इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इट शुड नॉट गो टू दैट एक्सटेंट जहां पे इजराइल एंड परहैप्स सम ऑफ देयर एलाइज फील थ्रेटेड। तो उसके लिए जो बहुत जरूरी चीज है वो इजराइल के पास वो म्यूनिशंस ही नहीं है, टेक्निकली स्पीकिंग। वो म्यूनिशंस अमेरिका के पास जी। अमेरिकन वो म्यूनिशन इजराइल को दे नहीं सकते। उसकी वजह ये सर्टन एयरक्राफ्ट कैरी दैट म्यूनिशन। वो B-2 बॉम्बर्स हैं, वो दूसरे हैं जो इतना वेट उठा के, वो जो बंकर बस्टर्स हैं 32,000 पाउंडर्स, टेक देम एंड दे कैन पेनिट्रेट दैट डीप, और फिर वो इफेक्टिव हो अगेंस्ट द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को एक खास लेवल पे डिग्रेड करना है तो उनको डेफिनेटली अमेरिका की मिलिट्री सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, ये डीकैपिटेटिंग स्ट्राइक्स हुई है, उसके बाद ख्याल ये था कि शायद कोई ईरान के अंदर से एक बड़ी मूवमेंट शुरू हो जाएगी और फिर ईरान में पूरी रिजीम चेंज हो जाएगी, गिर जाएगा गवर्नमेंट एंड न्यू गवर्नमेंट विल टेक शेप। इट इज अ वेरी टॉल ऑर्डर। दूसरी, आप किसी मुल्क पे हमला कर दें और फिर ये ईरान जैसे मुल्क पे, और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करें कि जी लोग सारे खड़े हो जाएंगे और वो अपनी एग्जिस्टिंग हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। इट इज वेल यस, थ्योरेटिकली पॉसिबल तो है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है इसको करना। लेट्स से अज्यूमिंग हाइपोथेटिकली अगर ये कर भी लेते हैं तो उसके बाद ईरान को दोबारा से स्टेबलाइज करना बड़ा मुश्किल। और एक बात बहुत जरूरी है, देखिए, यू आर टॉकिंग अबाउट कंट्री विच इज एन आउटकम ऑफ अ सिविलाइजेशन। इट्स अ 5,000 years सिविलाइजेशन। आप इसको वन टाइम तो एक रेवोल्यूशन करके, या आई एम यूजिंग देयर टर्मिनोलॉजी, रिजीम चेंज करके, लेकिन इन द कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द Iranian people it is going to go down that this was Iran was wronged and Iran's sovereignty, territorial integrity was violated blatantly by Israel। तो ये उनके कलेक्टिव कॉन्शियस में हमेशा रेस्ट करेगा और किसी ना किसी जगह पे इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा, नॉट इन टू फार अ फ्यूचर। इसका इम्पैक्ट जो भी गवर्नमेंट आ जाएगी ईरान में, दे विल हैव टू कैरी दिस बर्डन। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियस का हिस्सा बन जाएगा। ये वो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी सोचना है, बिकॉज एज दे से लाइफ गोज ऑन आफ्टर वॉर आल्सो। तो व्हाट काइंड ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द पर्शियन इरानियन पीपल यू वांट टू हैव टुवर्ड्स द वेस्ट एंड टुवर्ड्स अमेरिका, ये बहुत क्रूशियल चीज है। That's true. तीसरा ये है कि अमेरिका को बड़ा केयरफुली इसको वे करना चाहिए। गोइंग आफ्टर ईरान with their military forces, yes it is possible, बिल्कुल कर सकते हैं वो, लेकिन इसके बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बिकॉज इजराइल ने प्रैक्टिकली 2 काम किए इजराइल ने। पहला तो उन्होंने प्रीएम्प्ट किया जो भी डील चल रही थी, जो भी डायलॉग चल रहा था बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और दे वेंट फॉर अ स्ट्राइक। उन्होंने स्ट्राइक कर दी और अजम्पशन ये है कि अब मैं अमेरिका को साथ अपने ड्रैग कर लूं इनटू दिस वॉर। Americans will have to think इसके बड़े long term consequences है for this region and for America's moral standing, जो कि ऑलरेडी गाजा की वजह से अमेरिका की वेस्ट की मॉरल स्टैंडिंग बहुत ज्यादा डिग्रेड हुई है। एंड द मॉरल जो सिचुएशन है वो बड़ी जरूरी होती है किसी भी पावर के लिए, बिकॉज अगर मॉरल डिग्रेडेशन इस लेवल की हो जाए तो फिर इवेंचुअली योर हार्ड पावर ऑल्सो स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। यू डू नॉट रिमेन अ ट्रस्टवर्दी पावर that you can be pulled in because of the vested interests of Israelis। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, IAEA ने कहा है कि इनने प्रोटोकॉल्स थोड़े वायलेट किए थे, but they were nowhere close to making a nuclear। True।
ठीक है। उनकी अपनी और अमेरिकी इंटेलिजेंस ऑब्वियसली ये कह रही है कि जी बिल्कुल भी कोई ईरान उनकी अमेरिकन करीब भी अपनी नहीं। इंटेलिजेंस की जो ओपन सोर्स रिपोर्ट है दैट सेज दैट दे वर नॉट वेरी क्लोज टू मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन और समथिंग। अब देखिए जरा गो बैक अ लिटिल, इराक में क्या हुआ था? इराक में जब ये सारे गए थे तो ये बताया गया था कि जी, और अमेरिकन कांग्रेस को भी ब्रीफ किया गया था कि जी उनके पास दे आर वेरी क्लोज टू मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स, और दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स, नथिंग वाज फाउंड इन इराक। तो देखिए देयर इज अ मॉरल बर्डन दैट द वेस्ट इज कैरिंग। उस वक्त सबने यूनाइटेड नेशन से लेके एवरीवेयर दे वर एंड द नैरेटिव थ्रोन आउट इन द मीडिया एंड ऑल। तो अब वो बर्डन भी आप कैरी कर रहे हैं नाउ यू। अभी तो आईएए ने कह दिया, आपकी अपनी इंटेलिजेंस ने कह दिया, नाउ जस्ट टू गिव इजराइल एन एग्जिट आउट ऑफ दिस बिकॉज दे हैव मेड अ मिस्टेक and you want to stand with them, it's a very serious decision they have to look at. इसके regional consequences है, इसके global consequences है, और इसके eventually they're going to be internal consequences in the West as well as in the United States.